एक ट्रायंगल है ए बी और ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ए बी इक्वल टू 3, ठीक, और बी सी दिया है 4। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइन ए और दूसरा क्वेश्चन कॉस सी, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हाँ, तो ए बी का मतलब हो गया 3 ये वाला और बी सी का मतलब 4, ठीक। तो साइन ए, तो एंगल यहाँ भी ले रहा है ना, तो एंगल यहाँ तो यहाँ थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा। तो इसके सामने की जो साइड इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो होगी इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो हम इसको निकालना हाइपोटेनस को, तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, कितना जाएगा? तो ये होगा हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5, सही ना। अब साइन ए पूछेगा तो हम क्या जानते हैं? साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद आ रहा है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनस 5, ठीक है। तो साइन ए हो गया आपका 3/5। दूसरा, अगर हम बात करें कॉस सी, तो सी यहाँ पर है ना, तो एंगल यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब जब एंगल यहाँ पे, तो इसके सामने क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तब कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है? 4, और हाइपोटेनस 5। कॉस सी की वैल्यू जाएगी 4/, समझा गया? ठीक है। साइड देके तब पूछेगा आपको उल्टा करके, यहीं पर पूछ सकता था। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन बनाता, अगर पूछता tan A और tan C, इसकी क्या वैल्यू होगी बताओ? हाँ, जब ए लोगे तो इसके सामने ये हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर, और इसके साथ बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4, और बेस कितना हो जाएगा? 3। तो tan ए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब 4/3। और यहाँ पर जब tan सी लेंगे तो यहाँ पे एंगल होगा, तो इसके सामने क्या? परपेंडिकुलर, तो जाएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग चेंज करते क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन साइन ए इक्वल टू 3/5, पूछेगा फाइंड 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, इन सभी को क्या बोलते हैं? टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब टी फॉर ट्रायगोनो, हाँ, ट्रायगोनोमेट्री, और टी रेशियो मतलब ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। ट्रायगोनोमेट्री, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन कॉस टेन आपके हैं, इन्हें बोलते हैं टी रेशियोज, ठीक है। अब देखो 5 के पूछा, क्योंकि पहले ऑलरेडी साइन दिया था, जब साइन दे दिया तो 5 बचेंगे ना, इसलिए 5 पूछा है। कोई एक दे देगा और जो बच जाएंगे 5 वही पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साइन ए की वैल्यू दिया है, तो क्या पूछ रहा है? कॉस ए की वैल्यू, नंबर 1 कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? साइन ए इक्वल टू, तो हम एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल।
जिसमें हम नाम देंगे ए, बी और ये सी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एंगल ए है, यहाँ से पूछ रहा है ना, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, हाँ बेस हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, ये ना, समझोगे ना। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया 9। समझ ना। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, अब बन जाएगा ना। तो हम यहाँ से cos a निकालेंगे, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 4/5। tan a निकालेंगे तो p अपान b, p का मतलब 3 और b का मतलब निकल जाएगा, निकालेंगे ना। तो ये भी एक आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसमें ट्रायंगल नहीं देगा, साइड भी नहीं देगा, बल्कि एक टी रेशियो के दे देगा, ट्रैग्नोमेट्री रेशियो दे देगा, उसके थ्रू पूछेगा कि और जो ट्रैग्नोमेट्री रेशियो उनकी वैल्यू फाइंड करना कैसे है। ठीक है, तो ये भी एक अंदर टाइप का है। सॉल्व कर लीजिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन करा दें, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे नेक्स्ट, जैसे मैं लूँ cos थीटा इक्वल टू 8/17, तब बताना आपको है साइन थीटा, और दूसरा बताना है टेन थीटा की वैल्यू। जो सॉल्व करो, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले ये दिया है cos थीटा ना 18/17, और cos थीटा क्या होता है b/h। इसका मतलब b की वैल्यू 8 और h की वैल्यू तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का इक्वल टू ये ना, तो ये जगह 17 का स्क्वायर, p स्क्वायर तो निकालना ही है 8 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 280, ये जाएगा 60, तो 289 माइनस 64 ठीक, कितना हो जाएगा 225 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 225, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर पी इक्वल टू 15। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना, पाला साइन थीटा, और ये क्या था p/h, p की वैल्यू कितना है 15 और h की 17, दूसरा टेन थीटा, तो था p/b, तो ये 15 और ये b कितना हो गया। ठीक है, समझ आया, चलिए।